हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र, आप कैसे हैं? अच्छे स्वस्थ। हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों मेरे प्यारे छात्र। देखो इस क्वेश्चन आसान तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, इसे आंसर निकालेंगे। देखो इससे 6,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे में 100 और घात या समय की। देखो मूलधन को क्या कहते हैं? मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या? प्रिंसिपल। इसे हम पी से दर्शाते हैं। और देखो आर होता है दर। क्या होता है? आर दर। इसे हम कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट। और टी होता है समय। इसे कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। अब इसे आप नोट करना चाहते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। पर इसका दोनों विधि से हम इसका आंसर निकालेंगे। देखो अब 6,000 रुपया है। क्या है? 6,000 रुपये क्या है? हमारा मूलधन है। तो लिखेंगे P बराबर 6,000 रुपये। सही है। अब देखो राशि पर 5% में दर, मतलब क्या है? आर। कितना दिया है? 5% दिया है कि दर से 2 वर्ष के लिए टी दिया है 2 वर्ष। समझ गए? हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने हैं। सी प्रश्नवाचक चिन्ह। और फॉर्मूला जो 7 8 में आप सीखते थे उसी फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। देखो अभी मैंने जस्ट क्या लगाया था? मिश्रधन बराबर मूलधन मल्टीप्लाई और प्लस दर बट्टे में 100। और यहाँ पर क्या लगाएगा? समय। घातें होती हैं उसे समय। अब दो जिसके आप मान रखेंगे, क्या करना है आपको? मान रखना है। देखो मूलधन कितना है? 6,000 रुपये। तो हमने 6,000 लिख लें गुणा 1 है तो हम 1 लिख लें कोष्टक में, प्लस दर कितना दिया है? आर, मतलब इसे दर कहते हैं 5% बट्टे में 100। समय कितना दिया है? 2 वर्ष के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो 6,000 लिखेंगे गुणा। अब देखो इससे हम काट सकते हैं कितना? 20। अब जब आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसे मैं आपको पूरा तरीका करके बताता हूँ। 1/20। देखो 6,000 रुपये। इसे अब देखो यहाँ पर एक मानो और इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो 20 का भाग बने में देंगे 20 भाग और 21 बट्टे, हाँ सॉरी घात 2। समझ गए? अब लिखेंगे 6,000 रुपये। 21 कितनी? देखो 21/20 से लिखा है, कितनी बार लिखा है? 2 बार। किसकी घात कितनी है? 2। यहाँ पर 3 होते हम 3 बार लिखते, 4 होते 4 बार लिखते। तो घात कितनी है? 2। तो मतलब इसे हम 2 बार लिखेंगे। 21/20 गुणा 21/20। समझ गए? अब देखो 1 0 से ये कटा, 1 0 से ये कट गया। समझ गए? अब देखो क्या करना है आपको? 2 दूनी 4 है गए। 4 का आप 2 गुणा, इससे आप ऐसे काट दो, फिर 2 से जी काट दो तो 15 है। तो 15 गुणा 21 गुणा 21। तो इसका हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा 6,615। समझ गए क्या? और जी 6,615 निकल के आया है, वो हमारा मिश्रधन निकल के आया। कितना मिश्रधन निकल के आया? 6,615। और हमें क्या याद करना है? चक्रवृद्धि। तो आप क्या करोगे? इसमें तो 6,000 घटा दोगे।
समझ गए। 6000 आपको घटाना है, मूलधन इसमें से घटा दें। तो अब क्या बचा, बचा है कितना, 6 से 15 क्या निकल के आया। अब ब्याज निकल के आएगी, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगी। समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आई है, 615। आपको समझ में आया अच्छी तरह से, चलो अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा मेथड देखेंगे जी। देखो क्या लाइन का था, तीन लाइनें बनाता हूँ। अब देखो, अब मैं 2 लाइन में करके बताता हूँ। देखो 6000 रुपये लिखूँ गुणा 5% है, मतलब इसे लिखेंगे 105 बट्टे में 100 गुणा, और दो कितनी बार दिया, 2 वर्ष के लिए था, इसे हम 2 बार लिखेंगे। 1 0 से ये कट गया, 2 0 कट गए, 1 0 से ये कट गया, सही है। अब देखो 10 बचे हैं बट्टे में, और यहाँ पर तो कहा 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10। समझ में आया। 2 से इसे हम काट देंगे, 6 बचे यहाँ पर, 2 तिया 6, तो 3 गुणा 105 गुणा 21, तो इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 6615। अब इसमें क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे 6000, तो कितना बचेगा, 615 हमारा चक्रवृद्धि निकल के आया। कितनी ब्याज आई है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आई है 615। दोनों तरीके से हमने आपको आंसर निकाल के बताया है। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आए अच्छी तरह से, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।